अगर आप भी घर बैठे चंद पैसों में, चंद हजार रुपए में वीज़ा लगवाना चाहते हैं किसी मुल्क का, ताकि आप थोड़े से पैसों में बआसानी बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकें, आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और उसके बाद आप बआसानी किसी अच्छी कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का या जापान, कोरिया और दीगर अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकें, तो हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको किसी भी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं, ना ही फिज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत है, बल्कि घर बैठे ही आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजकर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन दिनों में बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें मलेशिया है, थाईलैंड है। अगर इन दोनों कंट्रीज़ को देखा जाए तो पहले इन दोनों कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा हुआ करता था, लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज़ ने ई वीज़ा ही पाकिस्तानियों को देना शुरू कर दिया है। अब आप इनका स्टिकर वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। जब हम ई वीज़ा की, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की या पेपर वीज़ा की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ये माइंड में आता है कि ई वीज़ा की एज वर्थ नहीं होती, क्योंकि ये पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होता, स्टिकर नहीं लगेगा, इस वजह से हमारे पास प्रूफ ऑफ ट्रैवलिंग नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब आपका ई वीज़ा होता है तो आप इमिग्रेशन पर जाते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी इन और आउट की स्टैंप्स लगाई जाती हैं और डेफिनेटली वो तमाम तर वीज़ाज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ आपके लगते हैं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। सेकेंडली आप वो तमाम तर वीज़ा अपने पास सॉफ्ट में या हार्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं, ताकि जब आप किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें तो आप वो पासपोर्ट्स के साथ उनकी कॉपीज़ अटैच कर दें। सेकेंडली उसकी इन आउट की स्टैम्प डेफिनेटली लगी होती है। अगर आप मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपने 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। आपने पासपोर्ट के पहले पेज की कॉपी, जिसे बायो पेज कहा जाता है, उसकी स्कैन कॉपी देनी है आपने। आईडी कार्ड फ्रंट और बैक स्कैन में देना है। सेकेंडली वाइट बैकग्राउंड पे एक पिक्चर चाहिए होती है। अगर आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कॉपी, बायो पेज की आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने थाईलैंड के लिए ज़रूरी देनी है। अगर आपके पास थाईलैंड के लिए बैंक स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो आप अपने खूनी रिश्तों में से, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी या आपकी स्पाउस यानी कि वाइफ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपके पास पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नहीं। इन दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। हमें ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट भेज कर और हम आपके बिहाफ पर आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर आप इन वीज़ाज़ पर बआसानी मलेशिया और थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ चूँकि इनके बॉर्डर साथ साथ हैं। जब